यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग वीडियो। कल जो मैंने न्यूज़ का सिग्नल दिया था, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट निकाला और मैंने इतने सारे लोगों के स्क्रीनशॉट देखा और काफ़ी देख के अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हो जैसे मैंने सिग्नल दिया वैसे ही मार्केट गए और पहले भी मैंने इसी तरीके के न्यूज़ के जितने सिग्नल दिए सारे के सारे विन गए, कोई एक ऐसा नहीं है जो लॉस गया। तो यहाँ पर जो है ना, आज मैं करूँगा ट्रेड ओटीसी के मार्केट में। जाहिर सी बात है, आज सैटरडे लाइव मार्केट ओपन नहीं है, तो यहाँ पर करनी ही ओटीसी में पड़ेगी। कोशिश करूँगा कम ट्रेडें लूँ लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लूँ। यहाँ पर अभी जो है मार्केट रेजिस्टेंस पर चल रही है और नीचे सपोर्ट है। सपोर्ट इतना कोई ख़ास नहीं है लेकिन रेजिस्टेंस जो था वो स्ट्रॉन्ग था। सही है, सपोर्ट इतना कोई वो नहीं था, लेवल वाला सही नहीं था। तो मैंने फिर जो है ना यहाँ पर बाद में थोड़ी देर बाद जो है ना मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पर जो है ना अभी देखो मार्केट जो है ना रेजिस्टेंस पे चल रही थी। अब रेजिस्टेंस से मार्केट ने डाउन जाना था, तो मैंने यहाँ पर दो ट्रेडें प्लेस कर दी थी क्योंकि यहाँ पर जो है ना पूरी वो विक टच करके आई थी मार्केट ना। मार्केट ने रेजिस्टेंस पे विक टच किया था, तो यहाँ से मुझे कंफर्मेशन मिल गई थी कि ये जो कैंडल है वो क्या बनेगी, डाउन की बनेगी। और फिर मैंने जो है ना यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी थी। जैसी ट्रेंड लाइन को टच करेगी ना, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं था। अब जब सपोर्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगी मार्केट। तो जैसे ये ट्रेंड लाइन को टच कर देगी ना, तो फिर मैं एक अप डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा। अभी तो मार्केट रेजिस्टेंस से डाउन जा रही है, तो मैंने इस वजह से यहाँ पर दो ट्रेडें प्लेस की डाउन की। देखते हैं यहाँ पर हमें जो है क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ सेकंड रह गए। अगर आप भी डेली का प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो मेरे वीआईपी ग्रुप में आ जाओ। वहाँ पर जो है डेली का लोग प्रॉफिट निकालते हैं, अच्छा खासा मार्केट से फ़ायदा उठाते हैं। तो आप लोग भी वेट नहीं करो, जल्दी से आ जाओ। और यहाँ पर जो है कुछ सेकंड रह गए। इसके बाद वाली जो कैंडल है ना वो भी डाउन ही बनेगी। सही है, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस से आ रही है तो डाउन ही जाएगी सीधी। लेकिन बीच में ये होता है कि ग्रीन बना देती है। तो ऐसा ये होता है कि उस सिचुएशन में हमें मार्टिंगल लेना पड़ता है। लेकिन ये है कि कभी कभी ये भी सीन देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है ना रेजिस्टेंस से डायरेक्ट डाउन चली जाती है। तो ये है कि मार्केट को खुद से प्रिडिक्ट करना होता है। जाहिर सी बात है, मार्केट में 100% कोई भी नहीं है आज तक और ना होगा कभी, क्योंकि मार्केट जो है अनप्रिडिक्टेबल है। इसको सही है, अनप्रिडिक्टेबल है, तभी हम मार्टिंगल का स्टेप लेके यहाँ पर जो है प्रॉफिट में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है। होपफुली ये वाली जो कैंडल है वो डाउन ही बनेगी, क्योंकि मार्केट ने विक को टच किया प्रॉपर रेजिस्टेंस पे। सही है, मैंने दो ड्रॉ किए हैं रेजिस्टेंस, एक ब्लू लाइन देख रहे होगे ऊपर आप, एक ग्रीन लाइन। तो ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल हैं। सही है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग लेवल हैं। एक पे विक का टच ज़्यादा है और एक पे कैंडल का टच है। तो इस वजह से मैंने दो ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि मार्केट जो है रेजिस्टेंस से डाउन आई और जो है हमारी वाली जो ट्रेड है वो भी विन हो गई। तो यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि जैसे ये नीचे पहुँचे ना, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है नीचे रेड कलर की, तो यहाँ पर जो है हम काफ़ी अच्छी पोजीशन में। यहाँ पर नीचे मैंने रेड कलर से जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, अगर जैसी ये इधर पहुँचती है तो मैं एक ट्रेड लूँगा अप डायरेक्शन की। यहाँ पर वैसे मैं ले लेता ना डाउन डायरेक्शन की, तो ये वाली ट्रेड भी विन हो जाती है। तो ये है कि ओवर ट्रेडिंग को तो अवॉइड करना है ना, तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। सही है, जहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिलती है हम वहीं पर ही ट्रेड लेते हैं, जैसे कि आपको पता है। और ये वाली जो कैंडल है ना, ये जैसी पहुँचेगी, जैसी ये ट्रेंड लाइन को टच भी करेगी ना, तो मैं यहाँ पर एक अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। क्योंकि मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है। जब मार्केट सपोर्ट को फॉलो नहीं करती तो मार्केट किसको फॉलो करती है, ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है। तो मेरी कुछ ये बातें हैं, इनको याद रखना। सही है, मार्केट में ड्रॉ करो खुद से तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ट्रेंड लाइन ये होता है कि मार्केट सीधा ऊपर जा रही है तो वो ट्रेंड लाइन पर टच होगी कि सीधा अपवर्ड की तरफ जाती है। तो इसी तरीके से जब डाउन जाती है तो अब अप करके मतलब ट्रेंड लाइन से टकरा के वो डाउन जाती है। तो इस सिचुएशन में हमें पहले देखो, मैंने यहाँ पर जो है ना मार्केट ट्रेंड लाइन से टकराई नहीं थी। मार्केट ने ना विक को टच किया ट्रेंड लाइन से ना कुछ, लेकिन मैंने पहले ही ले ली ट्रेड, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हम सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड ले लेते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो है ना हमने ट्रेड पहले ही ले ली थी। अब देखते हैं यहाँ पर जो है हमें क्या रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वैसे ट्रेंड लाइन है, पूरा लेवल है, लेकिन शायद रिस्पेक्ट ना करे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या सीन देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ सेकंड रह गए और ये है कि जिसने भी अभी तक वीआईपी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से अकाउंट क्रिएट करके वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर ले। जहाँ पर तुम्हें न्यूज़ की प्रिडिक्शन सबसे पहले मिल जाएगी, जहाँ पर तुम्हें शॉर्ट सिग्नल 4 से 5 सिग्नल देता हूँ, लेकिन एक्यूरेसी 100% होती है, जो कि तुम्हारी विन ही जाती है। सही है, कुछ ट्रेड्स में तुम्हें मार्टिंगल की ज़रूरत पड़ सकती है, वैसे ज़्यादातर जो ट्रेड्स हैं वो विन होती हैं। तो यहाँ पर जो है मार्केट प्रॉपर सपोर्ट पे पहुँच गई थी, तो मैंने एक और ट्रेड ले ली थी अब डायरेक्शन की। लेकिन इधर गलती ये थी कि मार्केट को नीचे से रिजेक्शन मिला और वो ऊपर एक चली गई ना मार्केट। तो यहाँ पर जो है ना
मेरे ख्याल में ये वाली भी हमारी लॉस हो जाती है, लेकिन फिर हम एक और थर्ड स्टेप मार्टिंगल लेते हैं। देखो मैं तुम्हें कभी भी प्रेफर नहीं करूँगा कि तुम मार्केट में थर्ड स्टेप मार्टिंगल लो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे थर्ड स्टेप मार्टिंगल लोगे तो तुम्हारी लॉस हो सकती है, और लॉस हो गई तो तुम्हारा कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप मार्टिंगल तुम तभी लो मार्केट में जब तुम्हें 100% कन्फर्मेशन हो। अगर तुम्हें 100% कन्फर्मेशन नहीं है ना, तो तुम नहीं लेना कभी। और ये है कि अपना रिकवर करने के लिए कभी भी मार्टिंगल नहीं लो। अगर कन्फर्मेशन पे ले रहे हो तो ठीक है, रिकवर करने के लिए मैं कभी भी ये प्रेफर नहीं करता कि तुम मार्टिंगल लो। तो यहाँ पर जो है कुछ सेकंड रहेगा और ये वाली जो ट्रेड है हमारी, ये वाली भी लॉस हो गई। जैसे कि आपको पता है कि ओटीसी थोड़ा जो है वो हार्ड है, लाइव मार्केट से ज़्यादा हार्ड लगता है मुझे ओटीसी। तो यहाँ पर जो है ना मैं 3 4 5 ट्रेडर प्लेस कर देता हूँ एक ही साथ, ताकि जो है, क्योंकि एक कंफर्मेशन ये मिली थी, देखो सपोर्ट था, सही है, ऊपर से मार्केट जो है ट्रेंड लाइन पे थी। सपोर्ट को मार्केट देखो, प्रीवियस रेड कैंडल देखो, उसकी विक ने किसको टच किया हुआ है, सपोर्ट को टच किया हुआ है। अब वहाँ से जो है रिजेक्शन तो मिलेगी ना। देखो एक तो कंफर्मेशन ये कि सपोर्ट से रिजेक्शन मिलेगी, दूसरी कंफर्मेशन ये कि ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिलेगी। दो कंफर्मेशन तो मिल गई हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि वैसी हुआ, मार्केट को रिजेक्शन मिली सपोर्ट से और मार्केट सीधा कहाँ गई, अपवर्ड की तरफ। तो वेट करते हैं यहाँ पर जो है हमें क्या रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो है हमारी ट्रेड विन ही होगी। तो ये थर्ड स्टेप मार्टिंगल मैंने लिया इधर, सही है, जो कि मैं आपको कभी भी नहीं बोलूँगा कि आप लो ऐसा, क्योंकि लॉस भी हो सकता है। तो ये है कि लेना है तो अपनी ज़िम्मेदारी पे लेना, लेकिन मेरा ये मानो कि फर्स्ट स्टेप मार्टिंगल लो, अगर नहीं विन होता छोड़ दो, कोई दूसरी कन्फर्मेशन देखो। तो इस तरीके से अगर तुम चलोगे ना तो तुम्हारा वो मेंटेन रहेगा, और तुम्हारे अंदर वो भी रहेगा पेशेंस, सही है। वरना तुम्हें फिर वो होगा, डिप्रेशन होगा, उदास हो जाओगे तुम के मार्केट सही नहीं है, ऐसा वैसा ना। तो बस ये है कि आजकल ये अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लिया हमने। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, गुड बाय।